एक ही पल में रणवीर अलाहाबादिया ने घर, करियर, पैसा, रिस्पेक्ट सब मिट्टी में मिला दिया। रीजन, वो एक पल, इंडिया गॉट लेटेंट। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? सुप्रीम कोर्ट की रणवीर अलाहाबादिया को फटकार, विदाउट परमिशन देश छोड़कर नहीं जा सकता रणवीर। अब सवाल ये उठता है कि अब भले ही ये शो बंद हो गया हो, लेकिन क्या अब जनता इस पर सवाल नहीं करेगी? क्या जनता इन्हें माफ करेगी? क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर? सारे लोगों की नजर है। दूसरी बात तो यह है कि समय रैना इस वक्त यूएस में है, वो भी अभी मार्च को इंडिया लौटेंगे। भले ही शो बंद हुआ हो, वो बाद में देखा जाएगा। उसी तरह रणबीर भले ही अच्छे इंसान होंगे, पर उनकी इसी एक सेंटेंस की वजह से सारी दुनिया का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है। इतना ही नहीं, तरह तरह की सोच वाले लोग और पुलिस इनके पीछे लग गई है। इसे कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन इंडिया अगर आप सर्च करेंगे तो रणवीर अलाहाबादिया उनमें से एक टॉप नाम है। बियर बाइसेप के नाम से इनका यूट्यूब चैनल, जहां अलग अलग तरह के कंटेंट पर डिस्कस करने वाले कई सेलिब्रिटीज आते हैं, जिसमें कई गेस्ट बॉलीवुड सेलेब्स, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हुआ करते हैं। और वहां खुद को योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल चीजें फॉलो करने वाले में से एक कहा जाता था इनको। अब ऐसी पब्लिसिटी के चलते उनके फॉलोअर्स उन्हें एक तरह से भगवान जैसा दर्जा देने ही लगे थे कि तभी इंडियाज गॉट लेटेंट में जो समय रैना का शो है, वहां उनसे अश्लील लैंग्वेज का यूज किया। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? क्या ये एक ऐसे शख्स को शोभा देता है जो योगा और मेडिटेशन की बात किया करता है? तो क्या योगा और मेडिटेशन इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है या फिर पब्लिकली बोलने पर मजबूर करता है? अगर ये सब एक दिखावा है तो उनकी सॉरी भी एक दिखावा ही हो सकती है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. सुनने में आया है कि महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से भी समन्स जारी किए हैं रणवीर और समय रैना दोनों को। कई सारे सनातन धर्म के कट्टरपंथियों का कहना है कि ये भारतीय समाज और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के नाम पे एक कलंक है, क्योंकि शायद कहना गलत भी नहीं होगा। वैसे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन इंडिया जो इंडिया में रहते हैं, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, इनका एक अच्छा रिप्रेजेंट करने वाले जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में भारत का एक अलग कल्चर, संस्कृति का रूप दर्शाया जाता है। अब देखा जाए तो कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और दिग्गज नेता भी इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे उनका ये एक सेंटेंस वायरल हुआ, उनको अनफॉलो करने वालों की भी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इससे सवाल ये है कि समय रैना के खिलाफ कितनी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। रणबीर बुरी तरह फंस ही चुका है। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्या कोर्ट रणवीर को माफ करेगी, या कोर्ट भले ही माफ करे लेकिन क्या दुनिया माफ करेगी? या फिर अगर सारी दुनिया माफ भी करे तो क्या रणवीर का जो करियर खत्म हुआ नजर आ रहा है वो अब फिर से संभलेगा? क्या पहले जैसी नेम, रिस्पेक्ट, सारी चीजें फिर गेन कर पाएगा रणवीर? आपकी क्या राय है इस मामले में? हमें कमेंट जरूर करें और इस तरह के मामलों को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।